ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था शिव और शंकर में अंतर। जैसे कि पिछले हफ्ते के क्लास में हमने इस बात को समझा है, भक्ति मार्ग में भक्तों ने शिव शंकर को मिला करके एक करा है, लेकिन वो उसकी वास्तविकता को नहीं जानते हैं और इसी संबंधित शिव अलग है और शंकर अलग है। इन बातों को समझने के लिए हमने पिछले हफ्ते काफी सारे प्रश्नों को देखा था और जिन प्रश्नों के आधार से ये बात खुद के साथ सिद्ध होती है कि वास्तव में शिव और शंकर अलग है। जैसे कि बहुत से उदाहरणों में से हमने इस बात को देखा, शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं। शिव नेत्र कहा जाता है, शंकर नेत्र नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें हमने देखी थी, जिससे ये बात तो स्पष्ट हुई कि शिव और शंकर में अंतर है, वो अलग है। और इसी से ये बात भी स्पष्ट हुई कि शिव भगवान है और शंकर देवता है और दोनों अलग है। अब प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में आज के क्लास में हम इस बात को समझेंगे कि क्या वास्तव में शंकर देवता है। अब शंकर की वास्तविकता समझने के लिए जैसे कि हमने इस बात को समझा और शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शंकर, इन्हें त्रिदेवों के रूप में दिखाया है और उसमें भी शंकर जी के लिए कहा जाता है देव देव महादेव, अर्थात वो महान देव है। तो ऐसे जिन्हें महादेव कहलाया गया है, क्या वास्तव में वो देवता है? अब इस बात को सही रीति समझने के लिए हम अभी तक का जो कोर्स समझे हैं, उनमें से कुछ बातों को एक बार दोहराते हैं। जैसे कि 3 लोक के चित्र में हमने सृष्टि चक्र के पार्ट को समझा था और उसमें इस बात को समझा कि इस सृष्टि चक्र में 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। और इस सृष्टि चक्र अर्थात काल चक्र में से हर मनुष्य आत्मा 3 गुणों से प्रसारित होती है, अर्थात ये जो प्रकृतिगत 3 गुण है, सत रज तम, इसमें से हर एक मनुष्य आत्मा को प्रसारित होना ही पड़ता है। और उसी हिसाब से मनुष्य आत्मा जब सत्वगुण धारण करती है तो देवता कहलाई जाती है। और ये सतयुग और त्रेतायुग की बात है, जहाँ सतोगुण प्रधान होता है, तो उस समय ये मनुष्य देवता है। और जन्म मरण के चक्र में आते आते एक काल चक्र जैसे घूमते रहता है, तो वही सतयुगी सतोगुणी मनुष्य आत्माएं काल क्रमानुसार
तीन गुणों से प्रसारित होते होते और युगों से प्रसारित होते होते जब कलयुग अंत तक पहुंचती है तो तमोप्रधान बन जाती है। अब ये तमोप्रधान बनने में भी नंबरवार तमोप्रधान बनते हैं और ये तो इस कालचक्र का नियम है कि कलयुग अंत में सभी को नीचे गिरना ही गिरना है। अर्थात ही कलयुग अंत तक सृष्टि में जब सब नीचे गिर गए, नंबरवार तमोप्रधान बन गए, तो कोई भी इस सृष्टि पर देवता नहीं कहलाया जा सकता है। अर्थात देवता के रूप में कोई बचते ही नहीं है। अब शंकर वास्तव में देवता है या नहीं, इस प्रश्न का इस सृष्टि चक्र से और नीचे गिरने से क्या कनेक्शन है? अब जैसे कि हमने इस बात को समझा कि सृष्टि चक्र में कलयुग अंत में आते आते सारे ही नीचे गिर जाते हैं, नंबरवार तमोप्रधान बन जाते हैं। और सृष्टि चक्र में आगे हमने इस बात को भी समझा जिसमें इस बात का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में शंकर देवता है या नहीं है। हमने इस बात को समझा था कि कलयुग अंत में जब ये सृष्टि पूरी तामसी बन जाती है, दुखदाई बन जाती है, सब मनुष्य तमोप्रधान बन जाते हैं, तो अज्ञानता के कारण दुखदाई बन जाते हैं। और ऐसे समय में इस तमोप्रधान सृष्टि रूपी मकान को, दुखदाई सृष्टि को सात्विक अर्थात फिर से सतोप्रधान बनाने, सुखदाई बनाने के लिए परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं। जो कि हमने गीता का उल्लेख देखा था, इसमें जगत विपरिवर्तते अर्थात इस जगत को विपरीत दिशा में जो नीचे गिर चुकी है सृष्टि, उसे फिर से ऊंचा उठाने के लिए परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं। अब वो आते हैं तो किस तरह से इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, इसे ही समझने के लिए हमने परम पिता के दिव्य कर्तव्य इस चित्र में इस बात को समझा था कि शिव परम पिता सृष्टि पर आकर सृष्टि परिवर्तन हेतु तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं: स्थापना, पालना और विनाश। अर्थात ही जो तमोप्रधान सृष्टि बनी हुई है उसे परिवर्तन के लिए सबसे जरूरी है नई सृष्टि की स्थापना करना। और वो नई सृष्टि की स्थापना के लिए जरूरी है कि इस सृष्टि में जो तामसी तत्व है, आसुरी गुण वाले दुखदाई तत्व है, उन बुराइयों का विनाश करना। तो ये दूसरा कर्तव्य हुआ विनाश का। और जो नई सृष्टि स्थापन हो जाती है उसकी पालना करना। तो ये स्थापना, पालना और विनाश, ये तीन कर्तव्य शिव पिता इस सृष्टि पर आकर के कराते हैं। लेकिन जैसे कि हमने परम पिता के परिचय में इस बात को भी समझा था कि शिव पिता वे तो सदैव निराकार है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है, उनका अपना कोई शरीर नहीं है, विदेही है। तो फिर ये जो साकार मनुष्यों की ये साकार स्थूल सृष्टि है, ये परिवर्तन कैसे होगी और परम पिता अपना कर्तव्य कैसे कराएंगे? तो इन्हीं कर्तव्यों को, स्थापना, विनाश और पालना, इन तीनों कर्तव्यों को कराने हेतु शिव पिता इसी सृष्टि पर से तीन साधारण मनुष्यों को चुनते हैं।
और जिनका कर्तव्य के आधार से नाम दिया जाता है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अर्थात स्थापनाकारी ब्रह्मा विनाश के लिए निमित्त बनते हैं शंकर, और विष्णु ये मूर्ति पालना के लिए अर्थात ये व्यक्तित्व पालना के लिए निमित्त बनाया जाता है। अब इस बात से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि शास्त्रों में जिन्हें त्रिदेव के रूप में दिखाया गया है वास्तव में देवता नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंत में आते आते कोई देवता के रूप में होते ही नहीं है। जैसे कि अभी उल्लेख आया, कलयुग अंत में पहुंचते पहुंचते सब तो नंबरवार तमो प्रधान बन गए। इसीलिए ही ऐसों में से ही परमपिता आकर के 3 साधारण मनुष्यों को चुनते हैं, और फिर जब कोई देवता बचा ही नहीं है तो भगवान आकर के ऐसे 3 साधारण मनुष्यों के द्वारा अपना कर्तव्य करते हैं। और फिर प्रश्न निर्माण होता है, यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि 3 साधारण मनुष्य होते हैं जिनके द्वारा भगवान अपना कर्तव्य कराते हैं। इसी में से ही त्रिदेवों में से ही यहाँ तो हम बात समझ रहे हैं शंकर वास्तव में देवता है या नहीं। तो इसका उत्तर तो मिल गया कि जब 3 देवताएं कहे जाते हैं लेकिन कलयुग में तो कोई देवता होता नहीं है, तो शंकर भी वास्तव में देवता नहीं है, वो साधारण मनुष्य ही है। और फिर प्रश्न आता है कि शंकर को देवता के रूप में जो भक्ति मार्ग में यादगार दिखाई गई है, चित्रों में चरित्रों में जो मूर्तियां दिखाई गई है वो देवता के रूप में दिखाई जाती है। लेकिन अभी तो हमने समझा कि शंकर तो वास्तव में साधारण मनुष्य है, तो फिर ये यादगार जो दिखाए हैं वो कैसे बने? तो इसकी वास्तविकता यही है, साधारण तन में आए हुए भगवान के असाधारण पुरुषार्थ की यादगार ही चित्रों में मूर्तियों में दिखाई हुई है। इस बात को भी हमने पहले कोर्स में समझा है। वास्तव में जो भी यादगार है या तो जो चित्र बनाए हुए हैं वो चरित्र की यादगार होती है। अर्थात ही ऐसे साधारण तन के द्वारा भगवान ने ऐसा असाधारण कर्तव्य जो कराया है तो उसी की उस चरित्र की यादगारी चित्रों में और मूर्तियों में दी हुई है। वास्तव में शंकर को जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस अवस्था में जैसी मूर्तियां यादगार में बनी हुई है, वो यहाँ पर संगम युग की, इस बात को सृष्टि चक्र में हमने समझा। सृष्टि परिवर्तन का जो समय है, कलयुग का अंत और नई सृष्टि अर्थात नए युग सतयुग की शुरुआत के बीच का जो समय है और संगम युग कहलाया जाता है। और उस पुरुषोत्तम संगम युग में शंकर ये जो व्यक्तित्व है ये भी इस पुरुषोत्तम संगम युग के चरित्र की यादगार है। वो वास्तव में एक सूक्ष्म रचना है और काम के आधार पर नाम पड़ते हैं। इसी आधार से उस साधारण तंतारी के द्वारा जैसे कर्तव्य किया गया है, उस कर्तव्य चरित्र की यादगार के रूप में ही उनका नाम शंकर दिया जाता है। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वास्तव में शंकर देवता नहीं है, साधारण मनुष्य में ही भगवान के द्वारा किए जाने वाले असाधारण कर्तव्य की यादगार है। अब आगे हमें समझना है, क्योंकि यहाँ तो बात चल रही है शिव और शंकर में अंतर क्या है। शिव और शंकर अलग है
इसे तो हमने समझा पिछले हफ्ते। आज के कोर्स में हमने इस बात की वास्तविकता भी समझी कि वास्तव में शंकर देवता नहीं है। अब आगे हमें समझना है कि अगर शिव और शंकर अलग है तो उनमें आखिर अलग दिखने जैसा अंतर क्या है? ऐसे कौन से अंतर है जिस कारण से वे दोनों अलग है? और उस अंतर को अभी समझते हैं। जैसे कि यह डिस्प्ले में एक चार्ट के रूप में, टेबल के रूप में दोनों के बीच के अंतर को दिखाया है, उसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला अंतर, शिव पिता निराकार है, सदैव ज्योति स्वरूप है। अब निराकार है अर्थात वैसे तो हम आत्माएं भी सब निराकारी है, लेकिन आत्माओं में और शिव परम पिता में अंतर खास ये है कि वे सदैव ही निराकार है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है और सदैव ही ज्योति स्वरूप है। सदैव निराकार अर्थात ही वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो उनका अपना कोई साकार शरीर नहीं है, वो विधेयी है। इसीलिए ही वे सदैव ही निराकार कहे जाते हैं और उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। अब दूसरी तरफ है शंकर। इसमें विशेष बात, जैसे कि अभी हमने समझा कि वो तो जन्म मरण के चक्र में आते आते सभी साधारण मनुष्य बन जाते हैं, इसी तरह से शंकर ये भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, अर्थात ही देह को धारण करने वाला देहधारी है। और जो देह धारण करते हैं वो साकारी कहे जाते हैं। तो इसीलिए ही एक पहला अंतर, परमपिता निराकार है, शंकर साकारी है। परमपिता सदैव ही ज्योति स्वरूप है, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। और शंकर देह धारण करते हैं, तो इसीलिए मनुष्यों के लिए तो हमने समझा था शरीर के आधार पर नाम पड़ते हैं। यहाँ पर तो शंकर के लिए खास बात हमने समझी, वो तो संगम युग का नाम है जो उनके कर्तव्य के आधार पर दिया हुआ है। दूसरी बात, परमपिता शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, अर्थात ही अजन्मा है। परमपिता के परिचय में हमने इस बात को बहुत विस्तार से समझा है कि वो किस तरह से अजन्मा है और फिर वो अपना कर्तव्य कैसे करते हैं। तो विशेष बात तो है, परमपिता शिव कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते और शंकर जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, क्योंकि इस बात को हमने सृष्टि चक्र में समझा कि इस सृष्टि पर सभी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। तीसरा अंतर है, परमपिता शिव सदैव पावन है, अर्थात अक्षर है। अक्षर अर्थात कभी क्षरित नहीं होते, कभी नीचे नहीं गिरते, कभी पतित नहीं बनते, अर्थात वे सदैव ही एवर प्योर है और जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं, तो क्षरण होने की बात ही नहीं। और शंकर के लिए क्षरित होने वाली अर्थात क्षर है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते आते सभी क्षरित होते हैं, नीचे गिरते हैं। चौथा अंतर है, शिव परम पिता अभोक्ता है, सुख दुख भोगते नहीं। जैसे जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, तो उसका भी कारण यही है कि वे अभोक्ता है, सुख दुख भोगते नहीं है। और शंकर देह धारण करता है,
तो भोगता है, प्रकृतिगत जो गुण है उससे प्रसारित होता है। पांचवा अंतर, शिव परम पिता त्रिगुणातीत है, अर्थात जो गुण बताए सत्वष्टम उनसे अतीत है, त्रिगुणातीत है और निर्गुण भी है। और शंकर त्रिगुणमयी है और सगुण है। छठवां अंतर है, आत्माओं का पिता परम पिता शिव है, इसीलिए वो सारी ही आत्माओं के पिता है। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, ऊंच ते ऊंच है, तो परम पिता है। और शंकर मनुष्यों के पिता है, प्रजापिता है। ये जो भी सारे अंतर हम समझ रहे हैं, यहाँ केवल हम एक शॉर्ट में समरी के रूप में, सार के रूप में इस अंतर को देख रहे हैं। इन सारी बातों को विस्तार से आगे के कोर्स में हम समझते रहेंगे। तो यहाँ शंकर किस तरह से प्रजापिता या मनुष्यों के पिता बनते हैं उसे भी हम आगे विस्तार से समझेंगे। और परम पिता तो परम पिता है ही, उसे तो हमने पहले जो सब आत्माओं का पिता के चित्र में समझा भी है। सातवां अंतर है, सृष्टि रूपी नाटक के शिव पिता डायरेक्टर है और शंकर इस सृष्टि रूपी नाटक का हीरो एक्टर है, मुख्य हीरो पार्टधारी है। अब ये हीरो पार्टधारी कैसे बने, कैसे कहलाए गए, क्या कर्तव्य किया उन्होंने, ऐसे उनके बारे में शास्त्रों में क्या उल्लेख है जिसके कारण वे हीरो एक्टर कहलाए जाते हैं, उसे भी हम आगे के कोर्स में समझते रहेंगे। तो इस तरह से ये अंतर हमने समझे शिव और शंकर के बीच में, जिससे ये बात और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है इन अंतरों से ही कि शिव और शंकर अलग ही है। अब प्रश्न यह उठता है फिर कि जब इनमें इतना सारा अंतर है तो स्पष्टता है कि वे अलग है, लेकिन फिर अंतर के बावजूद भी, अलग होने के बावजूद भी उन्हें अर्थात शिव और शंकर को मिला करके एक क्यों कर दिया गया है? आखिर ऐसे क्या कर्तव्य हुआ, ऐसे क्या चरित्र हुआ है जिस कारण से उन्हें एक कर दिया गया है, उसे भी हम आगे के कोर्स में समझेंगे। अभी तक के कोर्स में हमने इस बात को समझा, आज एक शॉर्ट में रिवीजन के रूप में हम देखते हैं। आज के कोर्स में हमने खास बात समझी, जैसे कि पिछले क्लास में हमने समझा था वास्तव में शिव भगवान है और शंकर देवता है, और उन दोनों में अलगाव है, वे अलग है। इसे पिछले हफ्ते के प्रश्नों के द्वारा काफी सारे प्रूफ्स में हमने समझा। अब प्रश्न ये है कि शंकर क्या वास्तव में देवता है? तो इसे समझने के लिए हमने सृष्टि चक्र के चित्र को थोड़ा सा फिर से दोहराया कि हर मनुष्य आत्मा काल चक्र से प्रसारित होते होते 3 गुणों से प्रसारित होती है, और मनुष्य आत्मा जब सतोगुण धारण करती है तो देवता कहलाई जाती है, जो सतयुग त्रेतायुग की बात है। और जब काल क्रमानुसार युग परिवर्तन होते होते कलयुग अंत में पहुंचते हैं तो सब तमो प्रधान बन जाते हैं, और कलयुग अंत में कोई भी देवता नहीं कहला सकता। और ऐसे कलयुगी तमोप्रधान सृष्टि को परिवर्तन के लिए जब शिव परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं तो निराकार है, इसीलिए ही अपना कर्तव्य करने के लिए जो दिव्य कर्तव्य करते हैं, स्थापना, विनाश और पालना का, उसके लिए ही वे 3 साधारण मनुष्यों को चुनते हैं
और जिनका कर्तव्य के आधार पर नाम देते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इससे बात स्पष्ट हो गई कि वास्तव में जिन्हें त्रिदेव कहा गया है वो वास्तव में देवता नहीं है, क्योंकि कलयुग अंत में कोई देवता होते नहीं। इसी तरह से जिन्हें शंकर महादेव कहा गया है तो वे भी वास्तव में देवता नहीं है, परंतु साधारण मनुष्य ही है। और चित्रों में, चरित्रों में, मूर्तियों में, भक्ति मार्ग में जो यादगार बनी हुई है वो सब कर्तव्य के आधार पर बनती है, अर्थात साधारण तन में आए हुए भगवान के द्वारा किए हुए असाधारण पुरुषार्थ की यादगार ही चित्रों में, मूर्तियों में दी हुई है। इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि शंकर भी वास्तव में देवता नहीं है, लेकिन असाधारण कर्म करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो वो एक सूक्ष्म रचना है शंकर, और उनके कर्तव्य के आधार पर ही संगम युग में उनका इस तरह से यादगार बना हुआ है। और अभी हमने इस बात को लेटेस्ट में समझा कि शिव और शंकर अलग है, और अलग होने पर उनमें क्या अंतर है उसके लिए हमने अभी 7 अंतर समझे। शिव निराकार है, शंकर साकार देहधारी है। शिव अजन्मा है, शंकर जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। शिव पावन अक्षर है, शिव पिता, और शंकर क्षरित होने वाले अर्थात क्षर है। शिव पिता अभोक्ता है, शंकर भोक्ता है। शिव पिता त्रिगुणातीत निर्गुण है, शंकर त्रिगुणमयी सगुण है। शिव पिता आत्माओं के पिता परम पिता है, शंकर मनुष्यों के पिता प्रजापिता है। शिव पिता सृष्टि रूपी नाटक के डायरेक्टर है, और शंकर सृष्टि रूपी नाटक का हीरो एक्टर है। आगे के कोर्स में हम इन बातों को समझेंगे विस्तार से कि ये सारे अंतर किस तरह से प्रैक्टिकल में है, और उसके अलावा शिव और शंकर में अंतर होने के बावजूद भी उन्हें एक करने का कारण क्या है। ये हो गया नया टॉपिक कोर्स का। और अभी आगे श्लोक टेस्ट के हिसाब से आत्मा के पाठ की रिवीजन। आत्मा के परिचय के कोर्स में पिछले हफ्ते हमने इस बात को समझा था कि सबसे पहले किसी को भी परिचय देते हैं तो आत्मा को रियलाइज करने के लिए हम आत्मा है, हर मनुष्य में आत्मा उपस्थित है, इसे सिद्ध करने के लिए क्या समझाना चाहिए। उसके अलावा आत्मा और शरीर में क्या अंतर है उसे समझने के लिए ही हमने श्लोकों के कई सारे प्रूफ देखे। आत्मा और शरीर का आपस में क्या संबंध है, एक दूसरे पर वो कैसे डिपेंड है, उसे समझने के लिए भी हमने आत्मा रथी है, शरीर रथ है, ऐसे काफी सारे उदाहरण समझे कि आत्मा का शरीर वस्त्र है। आज के रिवीजन के कोर्स में हम समझते हैं आत्मा, मनुष्य में आत्मा उपस्थित है, उस चैतन्यता से ये शरीर चलता है। तो आखिर ये चैतन्य शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति इस शरीर में रहती कहाँ है। इसे समझने के लिए ही जैसे कि चित्र में गाड़ी का उदाहरण दिया गया है, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर को सामने बैठना जरूरी है। यदि ड्राइवर बीच में या पीछे बैठे तो गाड़ी को चलाएगा कैसे और कंट्रोल कैसे करेगा। इसी तरह से ही ये शरीर रूपी जो गाड़ी है इसे चलाने के लिए भी आत्मा का स्थान भी ऐसी जगह होना चाहिए जो कि आत्मा उस स्थान पर रहकर
पूरे शरीर को कंट्रोल कर सके। तो आत्मा का स्थान शरीर में उसी स्थान पर होना चाहिए जहां पर पूरे शरीर का कंट्रोल सिस्टम मौजूद हो। जैसे गाड़ी का कंट्रोल जहां से होता है वहां पे गाड़ी का ड्राइवर बैठता है, इसी तरह से शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर भी इस शरीर को चलाने वाले सिस्टम के वहां ही मौजूद होना चाहिए। और विज्ञान के आधार से शरीर को संकेत देने वाला जो कहा जाता है मस्तिष्क, ब्रेन, उसके द्वारा सारे शरीर को संकेत दिए जाते हैं, वो एक कंट्रोलिंग स्थान है। और इस मस्तिष्क या ब्रेन के अंदर ही मस्तक में भ्रुकुटी के बीच में जो स्थान है वही आत्मा का निवास स्थान है। जैसे ड्राइवर सामने बैठकर के खिड़कियों से गाड़ी को देखते देखते रास्ते को चलाता है, इसी तरह से यहाँ आत्मा भी भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। और इसका प्रूफ आत्मा के उस निवास स्थान की यादगार भ्रुकुटी के बीच में बिंदी या टीका लगाने की परंपरा भारतीय परंपरा में चलती आ रही है। और इसी स्थान को ही, इस भ्रुकुटी को ही उत्तम अंग अर्थात उत्तम अंग, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ अंग, श्रेष्ठ स्थान है ऐसे कहा जाता है, जहां पर शरीर का राजा अर्थात आत्मा ऊंची स्थान पर बैठता है। भ्रुकुटी के बीच में ये जो चैतन्य शक्ति अर्थात प्राण शक्ति आत्मा रहती है, इसका उल्लेख ही भगवत गीता में भी आया हुआ है। 8वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक, जिसमें आत्मा के इस स्थान के लिए भी उल्लेख आया हुआ है। इस तरह से उल्लेख है कि प्राण रूप आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। 8वें अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, 10, ये सारे श्लोकों को इसलिए नहीं दोहरा रहे क्योंकि हम इसके पहले बहुत विस्तार से इन सब श्लोकों को देख चुके हैं। और अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12, अध्याय 8वें का अध्याय 8 श्लोक नंबर 12 में भी इसी तरह से प्राण रूप आत्मा भ्रुकुटी के बीच में समाई हुई है, रहती है, इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। अब आत्मा जो चैतन्य शक्ति है वो शरीर को चलाती है, उसका स्थान तो हमने समझ लिया भ्रुकुटी के बीच में, लेकिन आखिर ये आत्मा शरीर को चलाती कैसे है? जैसे कि शरीर को चलने के लिए शरीर में ढेर सारे ऑर्गन्स है अर्थात इंद्रियां है, हाथ, पांव, नाक, कान आदि, इसके द्वारा शरीर चलता है। तो इसी तरह से ही आत्मा जो है वो किस तरह से इस शरीर को चलाती है, उसे हम समझते हैं आत्मा की 3 शक्तियों के बारे में। आत्मा की 3 शक्तियों में सबसे पहले है, चित्र में जैसे कि दिखने में आता है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। जैसे कि हमने समझा शरीर को चलाने के लिए हाथ, पांव, नाक, कान आदि, और जो इंटरनली इंद्रियां है, हार्ट वगैरह, तो सबके द्वारा शरीर चलता है। इसी तरह से आत्मा की 3 शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार। उसमें से मन का काम है संकल्प शक्ति।
अर्थात सोच विचार करने की शक्ति। और ये संकल्प लगातार मन में चलते रहते हैं, इसीलिए मन का जो चित्र है उसमें इसी तरह से निशानी भी दिखाई हुई है। ये जो संकल्प शक्ति है ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसीलिए ही इसी के बारे में वेद की ऋचा में ये बात आई है, मनरेव आत्मा। मन की संकल्प शक्ति के द्वारा ही आत्मा सबसे ज्यादा अपना कार्य करती है, तो मनरेव आत्मा। दूसरी शक्ति है आत्मा की बुद्धि, अर्थात परख शक्ति और निर्णय शक्ति। परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति को ही कहा गया है सही और गलत को तोलना, जिसके लिए बुद्धि की निशानी, जो बुद्धि का चित्र दिखाया है उसमें तराजू का चित्र दिखाया है। मन जो संकल्प करता है उस पर बुद्धि परखती है, निर्णय करती है, तो वो भी एक शक्ति है, जिसे ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है बुद्धि, अर्थात समझ शक्ति या ज्ञान। और तीसरी शक्ति है आत्मा की संस्कार। जो भी कर्म किए जाते हैं अच्छे या बुरे, उन कर्मों का लेप छेप मन बुद्धि के ऊपर छाप के रूप में पड़ जाता है, और लेप छेप मन बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है, उसी को ही संस्कार कहा जाता है। मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने निर्णय किया, और फिर कर्म के रूप में जो कार्य किया जाता है अच्छा या बुरा, तो संस्कार है, जिसे इस साधारण शब्दों में आदत कहा जाता है। ये जो छाप मन बुद्धि पर पड़ती है, तो उसी के निशानी में संस्कार का जो चित्र है उसमें एक छाप की निशानी के रूप में दिखाया जाता है। मन और बुद्धि में जो कहा कि छाप बैठती है, तो इस जन्म के और पूर्व जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। और खास बात तो आत्मा की 3 शक्तियां मिलकर के ही मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां मिलकर ही आत्मा कही जाती है। इसलिए जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो आत्मा चली गई, अर्थात ही मन बुद्धि की शक्ति चली गई। ऐसे नहीं होता है कि आत्मा चली गई और फिर भी उस मृत शरीर में मन बुद्धि काम कर रही हो, ऐसे कभी नहीं होता। इसीलिए ही वास्तव में मन बुद्धि संस्कार मिलकर ही आत्मा कही जाती है। तो ये जो मन बुद्धि की शक्ति चली जाती है, अर्थात ही आत्मा चली जाती। तो जैसे आत्मा की शक्तियों के बारे में हमने समझा, अब इसे हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन चीजों का, ये जो मन बुद्धि संस्कार है, एक कार्य कैसे करते हैं और मनुष्य जीवन में इनकी क्या अहमियत है। सबसे पहले है मन, संकल्प शक्ति। ये सबसे बड़ी शक्ति कैसे है? मन के संकल्प जो है, जैसे कि बताया कि मन में तो लगातार संकल्प निर्माण होते रहते हैं। ये जो मन के संकल्प है, यही वास्तव में बीज है। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। मनुष्य जो सोचता है उसी आधार से उसकी सृष्टि बनती है, और इसीलिए ही मन ने सोचा तो उसका असर वाचा पर होता है। जैसे जैसे विचार चलते हैं वैसे वाचा में, बोल के द्वारा वैसी वाचा जरूर निकलेगी। बोल में आया तो कर्मना पर, कर्म में भी उसका असर हो जाता है। इसीलिए ही मनसा, वाचा और कर्मना कहा जाता है। और मूल तो संकल्प बीज है, उसका असर वाचा और कर्मना पर इसी तरह से होता है। तो संकल्प के आधार से ही मनुष्य अपने लिए सुखदायी या दुखदायी सृष्टि रचते हैं।
अगर संकल्पों पर जैसे जैसे सोचा, अच्छा या बुरा, उसी आधार से वो अपने लिए सुख या दुख स्वयं रचता है। इसीलिए ही दुनिया में भी लोग कहते हैं अपने मन को खुश रखो। कोई अगर दुखी है तो कहते हैं पहले अपने मन को ठीक करो। तो इसीलिए कहा है मन खुश तो जहान खुश। मन अशांत हो जाता है तो तन भी अशांत हो जाता है। अर्थात ही वास्तव में शारीरिक बीमारियां व्यक्ति को इतना कमजोर नहीं करती जितना कि मन की बीमारी कमजोर करती है। और ये हमने देखा भी होगा कि मन अगर ज्यादा टेंशन में है, तनाव में है, बेचैन है, तो उसका असर शरीर के ऊपर जरूर होगा। शरीर भी बीमार महसूस करने लगता है। अब ये तो हो गया संकल्प शक्ति का महत्व। जैसे जैसे सोचा वैसे वैसे उसका शरीर पर, अर्थात ही मनुष्य शरीर के द्वारा ही अपना जीवन यापन करता है, तो शरीर के ऊपर असर होता है, अर्थात उसके जीवनी शक्ति पर पूरा प्रभाव पड़ता है। और आज दुनिया में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मन एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि लगातार मन में संकल्प, विचारों की धारा सागर की तरह, हवा की तरह उठते ही रहती है। अब जब ये मन एकाग्र नहीं होता है तो उसी के कारण जीवन में सबसे ज्यादा मानसिक तनाव, बीमारियां, डिप्रेशन, वैरायटी प्रकार के टेंशन्स, ऐसे अलग अलग जो भी समस्याएं हैं वो निर्माण होती है। और ये जो मन की चंचलता की समस्या है, ये तो हर मनुष्य मात्र की है। इसीलिए ही भगवत गीता, जो मनुष्य के परिवर्तन का शास्त्र है, उसमें सारे मनुष्य मात्र का प्रतिनिधित्व के रूप में अर्जुन, जो कि सारे मनुष्यों की समस्या भगवान के सामने रख रहे हैं, तो अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान से इस बात को पूछा है, इस चंचल मन की समस्या के बारे में। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 6, श्लोक नंबर 34 में इस तरह का उल्लेख है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्थात ही ये जो मन है वो बहुत चंचल है और पूरी तरह से इतना बलवान है कि वो हलचल पैदा कर देता है। ऐसा जो वायु की तरह रोकने के लिए जो मन है वो बहुत कठिन है, बहुत कठिनता से कंट्रोल में आता है। तो ये जो उसकी चंचलता के बारे में अर्जुन ने समस्या बताई है। अब ये तो हमने समझा कि ये जो मन की संकल्प शक्ति है वो किस तरह से मनुष्य के जीवन में अहमियत रखती है, क्योंकि मन के विचारों के संकल्प शक्ति के आधार से ही जीवन पे पूरा उसका प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि आखिर ये मन की चंचलता या एकाग्रता किस तरह से मनुष्य जीवन को ऊपर उठाने या नीचे गिराने के भी निमित्त बन सकती है। मन की चंचलता मनुष्य के दुख का आधार है और मन की एकाग्रता मनुष्य जीवन के सुख का आधार है। इसी के लिए ही भगवत गीता में भी उल्लेख आया है, आत्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु बनती है। वो कैसे? जिसके लिए 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। अब मन के आधार से ही जैसे कि मन नीचे गिरा संकल्प शक्ति से,
तो अपने लिए मनुष्य दुखदाई शत्रु बन जाता है। और ऊंचा उठे अर्थात ही मन कंट्रोल है तो अपने लिए मित्र बन सकता है। इसी के लिए ही मनरेव आत्मा कहाँ है और किस तरह से आत्मा अपने लिए मित्र और शत्रु बनती है, इसी के बारे में ही अध्याय 6 का 6वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 6 में भी ये उल्लेख आया हुआ है। बंधुरात्मा मनस्तस्य एनात्मेवमात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो इसी तरह से अगर मन नियंत्रित है तो सबसे अच्छा अपना मित्र बन सकता है, और मन अनियंत्रित है, चंचल है, तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। मन को एकाग्र करने से अर्थात जीतने से ही आत्मा अपने लिए मित्रता अर्थात सुखदायी बन सकती है। और यही मन चंचल है, अनियंत्रित है, तो अपने लिए शत्रु करने में अर्थात खुद के लिए ही दुखदायी बन जाता है। इसीलिए इस बात को कहा गया है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। मन अगर स्ट्रांग है तो कहाँ हुआ है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन के कारण ही मनुष्य जीवन की सफलता और असफलता का पूरा आधार है। अब इस बात से तो हमने इस बात को समझा कि मन को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन के ऊपर ही सारा मदार है। अब इस मन को, चंचल मन को जीते कैसे, कंट्रोल कैसे करे, जिससे कि मनुष्य सुखदायी बना सकता है अपना जीवन, उसे आगे हफ्ते के कोर्स रिवीजन में समझेंगे। ये हो गया आत्मा के पाठ का रिवीजन, जिससे कि कल के श्लोक टेस्ट के लिए ये सारे टॉपिक रहेंगे। एक तो आत्मा का शरीर में स्थान कहाँ है, उसके संबंधित श्लोक, आत्मा की 3 शक्तियां और उसमें खास मन संकल्प शक्ति का महत्व मनुष्य जीवन में क्या है, और उसके कारण ही मन की एकाग्रता और मन की चंचलता से किस तरह सुख या दुख निर्माण होता है। ये सारे टॉपिक और साथ में शिव शंकर के बारे में जो आज हमने अंतर समझा, वो सारे टॉपिक कल के श्लोक टेस्ट के लिए होंगे। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।